21 अप्रैल 2024 दिन शनिवार का था। राजस्थान के चूरू सिटी में सनराइज़ होटल में एक लड़की रोज़ की तरह ब्यूटी पार्लर जाती थी और अपने घर पे आती थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उसका रोज़ का आना जाने का टाइम यही था। जैसे वो यहाँ से 7 से 8 बजे के आसपास एक दिन अपने घर पर नहीं आती है, करीबन दोस्तों वहाँ पर वो 8 से 7 बजे के आसपास अपने घर चली जाती थी। उस टाइम पर करीबन उसको 10 से 11 बज जाते हैं, पर उसका कोई भी यहाँ से कॉल नहीं आता है। उसके घर वाले बहुत ही यहाँ से चिंता में हो जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर घर आई थी, देर रात भी बहुत ही चिंता में हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद भी उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। कभी कभी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो कभी यहाँ से एरिया से बाहर बताता है। तो वे क्या करते हैं, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन एरिया होता है वहाँ पर एक फ़ोन होता है, उसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद भी वहाँ पर भी कोई भी यहाँ से उनका रिप्लाई नहीं आता है, फ़ोन नहीं उठाया जाता है। जो उसके पिता होते हैं राजकुमार, वो बहुत ही चिंता में हो जाते हैं। तो वो स्कूटी उठाते हैं। स्कूटी उठाने के बाद जैसे ही वहाँ पे होटल में सनराइज़ होटल में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद दोस्तों उसका जो मेन गेट होता है वो यहाँ से बंद था। बंद होने के बाद जैसे ही उसको खटखटाते हैं, रिंग बेल बजाते हैं, तो वहाँ पर 3 आदमी होते हैं जो उसी होटल में काम कर देते हैं, अरशद, वाजिद और मुजफ्फर। ये तीनों के तीनों जैसे यहाँ से गेट खोलते हैं, गेट खोलने के बाद वहाँ पर भी तीनों बहुत ही हड़बड़ाहट में लग रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उनको देख के लग रहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। उनके यहाँ से हाथ पैर बहुत ही काँप रहे थे, पसीना आ रहा था। तो वे क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर उस होटल के अंदर ही था। जैसे ही उसके पिता राजकुमार वो उस ब्यूटी पार्लर की तरफ जाते हैं, जैसे वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये तीनों के तीनों उसके पिता को रोक लेते हैं, गेट खोलने नहीं देते हैं। करीबन दोस्तों ये सब यहाँ से 15 से 20 मिनट चलता है। आखिरकार दोस्तों छूट छुटा के ज़बरदस्ती करके जो राजकुमार होता है उस ब्यूटी पार्लर का गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद दोस्तों जो उसके पिता होते हैं वो भी यहाँ से ये सब जो भी वारदात होती है वो देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इस ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत ही गलत परिस्थिति में वो युवती वहाँ पर पड़ी हुई थी। कैसे दोस्तों उसका शव लटा हुआ था। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद वो तुरंत जो राजकुमार होता है अपने घर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद जैसे उसके परिवार वाले आते हैं, होने के बाद दोस्तों वे तीनों के तीनों फरार हो जाते हैं। आखिरकार दोस्तों जो राजकुमार के परिवार वाले होते हैं उस लड़की को यहाँ से कैसे उतारते हैं। उतारने के बाद तुरंत दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फ़ोन करने के बाद आखिरकार दोस्तों जो पूरा होटल होता है, ब्यूटी पार्लर होता है, उसको सीज किया जाता है। उसको सीज करने के बाद आखिरकार जो राजकुमार होता है अपनी बेटी की हत्या के लिए जो होटल का स्टाफ होता है उस पर और जो होटल के जो भी मालिक होता है उस पर केस कर देता है। केस करने के बाद उस पर रिपोर्ट होने के बाद आखिरकार जो एसएसपी होते हैं राजस्थान के चूरू सिटी के, वो आखिरकार ये सब होने के बाद वो तुरंत यहाँ से मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और अपनी जो भी छानबीन होती है ब्यूटी पार्लर की वो सारी यहाँ से शुरू कर देते हैं। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है कि आखिरकार ये वारदात कैसे हुई। वे सारी की सारी यहाँ से वारदात बता देते हैं कि देर रात यहाँ से हमारी लड़की का कोई भी अता पता नहीं था। जैसे कि हम उसको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं पूरा होटल यहाँ से चेक करने के लिए आ जाता हूँ। तो मेरी लड़की यहाँ पर वो युवती आगे से लटकी हुई पाई जाती है। आखिरकार दोस्तों जो 3 आदमी होते हैं, अरशद, अमजद और यहाँ से मुजफ्फर, ये तीनों के तीनों को यहाँ से डिटेल बता देता है कि वो इसी होटल में काम करते थे। कभी ये तो नहीं हो सकता है कि उन तीनों ने इस लड़की के साथ कुछ यहाँ से गलत किया हो, क्योंकि उस टाइम पर होटल में यहाँ पे वो लड़की और वे तीनों ही थे। उन चारों के अलावा उस होटल में कोई नहीं था। इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। इसी परिस्थिति में क्या पता इन्होंने हत्या को छुपाने के चक्कर में साइड का यहाँ से रूप दिया जा रहा हो। तो वे पिता होते हैं राजकुमार उसके लड़की के, तो वह तुरंत यहाँ से इन्फॉर्म कर देते हैं और यहाँ से जो भी रिपोर्ट होती है उन तीनों के नाम पर यहाँ से दर्ज की जाती है। अब दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम यहाँ से बुलबुल बताया जा रहा है, जो यहाँ से 24 साल की थी और अपना घर चलाने के लिए जो भी वेतन होता था वो यहाँ से ब्यूटी पार्लर का वो यहाँ से होटल वाले यहाँ से अरेंज करके देते थे। आखिरकार दोस्तों ये सब वारदात हो जाती है। जो बुलबुल होती है वो काफ़ी पढ़ी हुई भी थी, उसने एमए किया हुआ था। पढ़ लिखने के बाद उन्होंने एक सनराइज़ होटल में ब्यूटी पार्लर के यहाँ से जॉब के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद ही 3 से 4 दिन में ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। वो ब्यूटी पार्लर की यहाँ से हेड बन जाती है और वहीं पे अपना जो भी जॉब होती है वो यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ से करती है। पर उस रात दोस्तों ये इतनी काली रात होती है उसके लिए, उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से उसकी एंडिंग होगी। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं से दोस्तों वे पुलिस वाले उन तीनों को यहाँ से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उन पर थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के दौरान ही दोस्तों
जो भी वारदात होती है वो सारी बता देते हैं। कभी तो दोस्तों में सारे अलग अलग बताते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग कैबिन में बिठा कर उनसे पूछताछ की जा रही थी। अरजद कुछ बोलता है, अरशद कुछ बोलता है और वाजिद कुछ बोलता है। इन तीनों की यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी बातचीत होती है, वो अलग अलग बताते हैं। स्टेटमेंट दोस्तों गलत होने के बाद जो पुलिस होती है बहुत ही सख्ती दिखाती है और उनके तीनों से ही सख्ती से पूछताछ की जाती है। आखिरकार दोस्तों सारा बता देते हैं कि ये सब जो भी हुआ है वो हमारे से पहले ही हुआ है, हमने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, इसने पहले ही यहाँ से सुसाइड किया हुआ था। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद अब पुलिस और जो उसके पिता होते हैं राजकुमार, वे सारे के सारे अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या पता इसने स्टडी किया हो, कुछ यहाँ से मेंटली इश्यूज़ हो जिसके कारण इसने ये सब ब्यूटी पार्लर में जाके अपने आप को ही यहाँ से लटकाया हुआ हो। अब दोस्तों ये सब क्लियर नहीं हुआ है कि ये सब रियली है या यहाँ से इन तीनों ने इसके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि इन तीनों को यहाँ से पकड़ने से पहले जो मोर्चरी हाउस होता है जहाँ पर बॉडी को रखा जाता है, उन्होंने दोस्तों वहाँ पर जो सैन समाज के यहाँ से आदमी होते हैं उन्होंने यहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा और सड़क पर रखकर उस पर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि दोस्तों जब तक वे तीनों वहाँ से पकड़े नहीं जाते हैं ये बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये पुलिस की यहाँ से डिमांड होने के बाद आखिरकार जो पुलिस होती है इन तीनों को पकड़ लेती है। पूछताछ करने के बाद ये भी यहाँ से पता चल जाता है कि इन तीनों ने इसके साथ यहाँ से कुछ गलत नहीं किया है, जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। पर ये तो कंफर्म था कि इसने यहाँ साइड किया है। अब ये क्लियर करना और ज़रूरी हो गया क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो उसके हाथों पे यहाँ से घाव के निशान थे, गले पर भी काफ़ी निशान थे, तो देख के लग रहा था इसके साथ कुछ ना कुछ तो मारपीट वगैरह हुई है जब जाके इसने ये सब किया है। आखिरकार दोस्तों जो वे तीनों शख्स होते हैं जो यहाँ से कल्प्रेट थे उनको भी यहाँ से हिरासत में लिया जाता है। जब तक ये केस सोल्व नहीं होता उन तीनों को यहाँ से रियासत में लेकर उन पे यहाँ से धारा लगाई जाती है। अभी फ़िलहाल दोस्तों तीनों के तीनों जेल में हैं। आखिरकार दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। जो बुलबुल होती है जो 24 साल की थी, अब दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसने किया है या हुई है, ये केस यहीं पे एंड होता है। आखिरकार दोस्तों ये केस यहीं पे अनसोल्ड रह जाता है। इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी पता चलता है कि ये सुसाइड है, ये यहाँ से हत्या हुई है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नहीं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।